दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग सेकेंड और जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे टर्बोजेट इंजन। टर्बोजेट इंजन किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वह कैसे काम करते हैं, इसकी कंप्लीट वर्किंग, एप्लीकेशन, इस सब कुछ आज हम लोग समझेंगे। आपको समझने के लिए जो मैं यहाँ पर समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है, वीडियो पूरा देखना है। चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग नॉर्मली टर्बोजेट इंजन को कैसे डिफाइन किया जाता है ये समझ लेते हैं। उसके बाद जो भी यहाँ पर डायग्राम बने हुए हैं इनको विथ पार्ट्स एक्सप्लेन करेंगे और वर्किंग भी। तो सबसे पहले टर्बोजेट इंजन कैसे डिफाइन किया जाता है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे लिखा टर्बोजेट इंजन इज एयर ब्रीथिंग एंड गैस टरबाइन प्रोपल्सिव सिस्टम। ध्यान से सुने, एयर ब्रीथिंग का मतलब है जो हमारा टर्बोजेट इंजन है वह हमारी एटमॉस्फेयर से, जो एटमॉस्फेयर है हमारा वातावरण है, वहां से एयर को सक करता है, मतलब अपनी ओर खींचता है। एयर ब्रीथिंग का मतलब क्या हुआ, जो टर्बोजेट इंजन है वह हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है उसको अपनी ओर खींचता है, सक करता है। फिर जो एयर होती है वह फ्यूल के साथ मिक्स होती है। फिर जो हॉट गैसेस होती हैं वह एग्जिट होती हैं, मतलब पीछे से नोजल के थ्रू हाई वेलोसिटी से बाहर निकलती हैं। जब ये एक नोजल के थ्रू हाई वेलोसिटी से जो इंजन है उसके पीछे से बाहर निकलती हैं तो वहां पर जैसे एकदम से बाहर निकलती हैं एक थ्रस्ट पैदा होता है, मतलब उस इंजन में आगे की ओर धक्का लगता है। आगे की ओर धक्का लगने से वह जो इंजन है वह आगे की ओर बढ़ता है। इस तरह हमारा क्या टर्बोजेट इंजन के थ्रू हमारी कोई जिसमें भी ये फिट होता है, चाहे रॉकेट हो चाहे कहीं और हो, उसको ये चलाता है। चलता कैसे, जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेस हैं या एग्जॉस्ट हॉट गैसेस हैं वह एक नोजल के थ्रू तेजी से पीछे से बाहर निकलती हैं और जैसे ये बाहर निकलती हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वह आगे की ओर बढ़ता है। यही क्या है, प्रोपल्सिव सिस्टम है। उम्मीद है जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम ये जो डायग्राम बने हुए हैं इनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा विथ पार्ट्स। पार्ट्स की वर्किंग भी बताऊंगा और पूरी कंप्लीट टर्बोजेट इंजन कैसे वर्क करता है ये भी बताऊंगा। चलते हैं डायग्राम में, इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी लेक्चर मैं समझाता हूं इसकी पीडीएफ हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन है उसके अंदर मिल जाती है। यदि आपके पास एप्लीकेशन नहीं है तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने एक वीडियो की लिंक दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करें और वीडियो पूरा देख लें। जैसा उसमें बताया वैसे प्रोसेस कर लें, तो वहां पर आपको जो भी सेक्शन है जिसमें पीडीएफ इसकी उपलब्ध है, जहां कंप्लीट कोर्स उपलब्ध है, वहां पर आप पहुंच जाएंगे और वहां पर उस वीडियो में ये भी बताया कैसे उसको अनलॉक करना है, तो आप उसको परचेज करके अनलॉक कर सकते हैं। चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम ये वाला दिख रहा है, ये नॉर्मली एनिमेशन डायग्राम है कि आप एक्चुअल में देख सकते हैं कैसा होता है टर्बोजेट इंजन। यहाँ पर वाई डायग्राम है जिसको आपको एग्जाम में बनाना है और इसको एक्सप्लेन भी करना है, तो मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। जो आगे ये लगा हुआ है थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजर बोलते हैं, डिफ्यूजर बोलते हैं। यहां पर लगा होता है कंप्रेसर। क्या लगा रहता है, कंप्रेसर। कंप्रेसर लगा रहता है। इसके अलावा यहां आगे क्या लगा रहता है, यहां पर नोजल लगा रहता है। कुछ पार्टों के नाम मैंने इसलिए लिख दिए कि यहाँ पर लिखे नहीं है, बकाया सारे लिखे हुए हैं। जैसे एक सेक्शन यहाँ पर कोल्ड सेक्शन बताया, यहाँ पर एक हॉट सेक्शन बताया बताया और ये यहाँ पर क्या कंबस्शन चैम्बर दिखाया है, यहाँ पर एग्जॉस्ट गैस है उसको बताया गया। यहाँ पर एक टरबाइन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये टर्बोजेट इंजन है इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसमें टरबाइन यूज किया गया है। अब टरबाइन का क्या फंक्शन है मैं आगे बताऊंगा, पहले हम स्टार्टिंग से बिल्कुल चलते हैं। पहला यहाँ पर पार्ट्स लगा हुआ डिफ्यूजर। क्या लगा हुआ, डिफ्यूजर। डिफ्यूजर का फंक्शन क्या है, ध्यान से सुने। जब एयर, ये जो इंजन है हमारा सक करता है अंदर की ओर, मतलब एयर कहां, अंदर की ओर आती है, एयर अंदर की ओर आती है, तो जो डिफ्यूजर है वह उस एयर को स्टार्टिंग में क्या करता है, उसको कंप्रेस कर देता है। क्या करता है, कंप्रेस करता है, मतलब उसके प्रेशर को थोड़ा इंक्रीज करता है। क्या करता है, उसके प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। तो जो इंक्रीज करने की क्रिया है इसको क्या बोलते हैं ये भी ध्यान से सुने। आप लोगों ने रैम इफेक्ट का नाम सुना होगा, नहीं है तो सिलेबस में लिखा हुआ है इसका नाम।
कोई पूछता नॉर्मली क्वेश्चन, रैम इफेक्ट क्या होता है? तो जब टर्बोजेट इंजन के अंदर जो एयर सक की जाती है वह जब डिफ्यूजर से गुजरती है, तो डिफ्यूजर क्या करता है, उसके किसके एयर के प्रेशर को जो आंशिक रूप से इंक्रीज करता है उसे हम क्या बोलते हैं? रैम इफेक्ट बोलते हैं। या फिर हम इसको दूसरे वर्डों में ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारी डिफ्यूजर से एयर गुजरती है, एयर गुजरने एयर एयर जो गुजरती है, एयर गुजरते समय जो वहां पर आंशिक रूप से कंप्रेशन की क्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रैम इफेक्ट बोलते हैं। ये पीडीएफ वगैरह में लिखा भी मिल जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना, वहां से पढ़ लें। ठीक है, यदि आप एप्लीकेशन पे वीडियो हमारा देख रहे हैं तो जस्ट बगल में पीडीएफ दी है, उसको पढ़ना ना भूलें। तो चलते अब आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डिफ्यूजर क्या काम करता है आप अच्छे समझ पाओगे। आगे यहाँ पर कंप्रेशन लिखा हुआ है। अब यहाँ से जब एयर कंप्रेशन से ऐसी गुजरेगी, जो एरो ऑलरेडी बने हुए प्रीव्यू में बना देता हूँ आपको और समझ में आ जाए, तो ये क्या करता है, उसको कंप्रेस करता है एयर को। क्या करता है? कंप्रेस करता, मतलब उसका ओवर प्रेशर बढ़ जाता है। जब वह हाई प्रेशर एयर कहां जाती, सीधी किसके अंदर जाती है? कंबशन चेंबर के अंदर जाती है। जो कंबशन चेंबर के अंदर एयर मिक्स होती है और क्या होता है? फ्यूल मिक्स होता है। एयर और फ्यूल का प्रॉपर यहाँ पर मिक्स होता है, पंप के थ्रू हमारा जो भी फ्यूल आता है वह दोनों यहाँ पर क्या होते हैं? मिक्स होते हैं, और उनका क्या होता है? कंबशन होता है। मतलब यहाँ पर एयर फ्यूल का मिक्सर जलता है। जलने के बाद जो हमारी हॉट फ्लो गैसेस होती हैं वह कहां आती? टरबाइन के थ्रू गुजरती। कहां से? टरबाइन से गुजरती है, जो यहां पर आपको दिख रहा है। टरबाइन हम जानते हैं ब्लेड लगी रहती है टरबाइन में, ब्लेड तो आपने देखी होंगी। उन ब्लेड से जब हमारी हॉट गैसेस निकलती हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी उनका प्रेशर थोड़ा हाई रहता है, तो उससे टकराती हैं, तो वह टरबाइन क्या होता है? ब्लेड पे जैसे ही प्रेशर पड़ता है या फिर जैसे इंपैक्ट होती है जैसे गैसें, वह घूमने लगता है। अब यहाँ पर जो टरबाइन घूमता है उससे क्या क्या होता है? टरबाइन एक शाफ्ट से जुड़ा रहता है। यहां पर जो देख रहे हैं ये शाफ्ट है, मैं लिख देता हूं, ये क्या है? यहाँ पर एक शाफ्ट लगी हुई है। ये जो शाफ्ट लगी हुई है आप देख रहे हैं, ये जो शाफ्ट लगी हुई है, शाफ्ट से टरबाइन कनेक्ट है। टरबाइन इसके अलावा जो हमारा कंप्रेसर लगा हुआ है कनेक्ट है, और पंप कनेक्ट है। तीनों इक्विपमेंट या पार्ट्स हमारे इस शाफ्ट के थ्रू कनेक्ट है। टरबाइन के घूमने से, टरबाइन के जो यहाँ पर पूरा एम्पेलर लगा है उसके घूमने से ये शाफ्ट घूमती है। याद रखिए क्या घूमती है? शाफ्ट घूमती है। जब शाफ्ट घूमती है तो शाफ्ट के थ्रू ये हमारा कंप्रेसर भी साथ में चलता है, और हमारा पंप भी इसके थ्रू चलता है। तो टरबाइन इसलिए यूज किया जाता है जिससे अदर इक्विपमेंट इसके थ्रू चलाए जा सके, क्योंकि यहां से जैसे हम हॉट गैसेस गुजारेंगे तो टरबाइन घूमने लगता है। ठीक है, क्योंकि उसके ब्लेड पे एयर जो हॉट गैसेस है वह टकराती है और टरबाइन घूमता है। टरबाइन घूमता है, टरबाइन में शाफ्ट लगी हुई, शाफ्ट घूमती, शाफ्ट से जुड़े हुए जो भी इक्विपमेंट है वह सब घूमने लगता है। टरबाइन के ब्लेड से एग्जिट होने के बाद जो हॉट गैसेस हैं वह बाहर कहाँ जाती? बाहर की ओर जाती है, जैसा एरो यहाँ पर एरो बना हुआ है। तो ये क्या, जैसी बाहर की ओर जाती हैं तो यहाँ पर क्या लगा रहता है? नोजल लगा रहता है। नोजल क्या करता है? उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है। क्या करता है? उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है। जैसे हाई वेलोसिटी से यहां से क्या हो रही है? ये जो हॉट गैसेस हैं, कौन सी गैसेस हैं? हॉट गैसेस ये एकदम से बाहर निकलती। जैसे एकदम से बाहर निकलती हैं तो जो हमारा थ्रस्ट पैदा होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऐसा ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जैसे इधर निकलेगी धक्का किधर को लगेगा? इधर को लगेगा। जब इधर को धक्का लगता तो एक इधर को भागेगा, हमारा इधर की ओर भागेगा तेजी से। जितनी तेजी से हमारी इधर हॉट गैसेस निकलेंगी उतनी तेजी से ये इधर की ओर भागेगा। बस ये बेसिक प्रिंसिपल है, और नॉर्मल एक इस प्रिंसिपल पर काम करता। तो जो जेट प्रोपल्सन मैंने समझाया था कि ये भी किस पर करता है? न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करता है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होती? प्रत्येक क्रिया के बराबर और एक समान प्रतिक्रिया होती है। मतलब जितना यहाँ पर क्रिया बाहर की ओर हो रही उतनी प्रतिक्रिया अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो क्या होगा? ये क्या होगा? जितनी तेजी से जो हमारी हॉट गैसेस इधर की ओर बाहर निकलेंगी उतने ही अपोजिट इसमें थ्रस्ट पैदा होगा, उतने ही तेजी से ये वाला हमारा जो भी पूरा सिस्टम है वह इधर से मतलब अपोजिट डायरेक्शन में तेजी से भागेगा। इसलिए आपने जो एयरक्राफ्ट वगैरह होंगे इसमें आपने देखा होगा, मिसाइल्स वगैरह देखी होंगी आपने, ऊपर रॉकेट उड़ते हुए देखे होंगे,
इस तरह बहुत सारे आपने इक्विपमेंट देखे, जो देखे होंगे जहां पर क्या होता है, इस तरह का जो जो प्रिंसिपल है वह काम आता है या इन इंजनों का उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद है भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने उसके अंदर पीडीएफ के अंदर दे दिए हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जो लेक्चर है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।